पर्ची ने बोला और किलो घेवर लिख दूँ आया शायद बोलिया बाजरे रोटी तो ठीक हो जाएगा। बढ़िया चीज़ सुना करो, अच्छी जो चीज़ें होती है जिनके अंदर काम आएंगे। आओ एक भजन की फरमाइश हमारी बहन जी की, देना दाना लेना दाना। देखो फील ना करियो कदे कोसा बुरा मान जाए, बुरा नहीं माने। अरे जिंदगी में हंसना हंसाना भी जरूरी हो है, हास्या बोलिया बिना रात कट्या नहीं करती है ना। तो मजाक होते हैं आपस में, फील ना करा करो, कोई बुरा ना माना करो किसी का। आओ हमारी बड़ी बहन जी हैं, उनकी फरमाइश रामधन भाई वो भजन सुनाओ, देना दाना लेना दाना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कई बार आदमी साधन संपन्न हो जाता है, परमात्मा किसी के ऊपर घनी कृपा कर देना। कोई 100 में एक आधा बिरला इंसान ऐसा है जो अपनी जाल ना डाटा है ना, तो आदमी का घमंड हुए वो है 101% घमंड हुआ है। रुपया का जिक्र नहीं है, कदम कला घनी हो जाए वो भी नू समझ लग जाए मेरे वर्गा कलाकार कोई नहीं। किसी का घना काम चल जाओ न सोचो मेरे वर्गा कारोबार किसी का नहीं। किसी ने राम घना सूत्रा बना दे सकल सूरत का, उन्होंने सोचो मेरे वर्गा सुंदर कोई नहीं। मगर हर एक चीज का अंत है, और जल्दी अंत करवाना है तो घमंड उसकी पहली सीढ़ी है। परमात्मा कहते हैं कि जिसने भी घमंड कराया उसको माटी में मिला है। रावण अपने टेम का सबसे बड़ा विद्वान था, सबसे बड़ा पराक्रमी राजा था, उससे बड़ा कोई भी नहीं था। जिस टेम रावण जब चल्या करदा ना 3 लोग थर्राया कर दे, पर रावण का घमंड हो गया। घमंड एक ऐसी चीज होती जो लकड़ी ने गुण नहीं खा जा करे, तो घमंड ऐसी चीज होती भीतरे भीतर आदमी ने खा जहर जब कति नाश हो लेना, जब उसने बेरा पटा आए तरह तक घमंड हो लिया। यह भी खासे बात है आदमी का, जब घमंड हो उसने बेरा भी ना पड़ता। इस पर भी मेरा एक भजन है, कभी समय मिले तो जरूर सुनना, वो भी सुनाऊंगा। उससे पहले हमारी बहन जी की फरमाइश है, जरूर पूरी करूंगा। अगर कभी जिंदगी के अंदर आपको परमात्मा सुख सुविधाएं धन दौलत दे भी देवे तो मैं थारे आगे हाथ जोड़ू सो, जिंदगी में कदे भी नाश्ता ना भुलाइयो, घनी छाती चोड़ी करके ना चलियो, क्योंकि वो देना जानता है तो वो लेना भी जानता है। मेरी भाइयों और मेरी बहनों, इस भजन ने मुझे एक पहचान दी है। 2010 से 2020 तक 10 साल में टीचर रहा हूँ, स्कूल के अंदर मैंने बच्चे पढ़ाए। 2020 में कोरोना आ गया, मेरी वन लाइन छूट गई, स्कूल छूट गया, टीचिंग आज भी ना छूटी। पहले बालका ने पढ़ा अर्धा क्लास समाज लोग पढ़ाऊंगा। टीचर कभी अपनी टीचिंग नहीं छोड़ेगा, मेरे संस्कार कभी जाएंगे नहीं, कितना भी हंगाला लो, क्योंकि मैं बढ़िया लोगों में बैठा हूँ शुरू से ही, इसीलिए मेरे विचार ऐसे हैं। मेरी भाइयों मेरी बहनों, 2018 के अंदर छोटे छोटे बच्चों की मैंने टीम बनाई थी स्कूल में। उन बड़का ने यो भजन गाया था, इतना प्रसिद्ध हो गया, करोड़ों में व्यूज दिए, लोगों ने बड़ा प्रेम दिया। वही भजन आपके बीच में सुना रहा हूँ, गौर करके सुनना। न्यूज सोच लो, भजन नहीं है, जीवन का सार है। गौर से जिसने भी सुन लिया, जिसने भी विचार कर लिया, मैं इस बात की पूरी गारंटी देता हूँ, जीवन में वो आदमी कभी मार नहीं खाएगा। और सत्संग में, भजन कीर्तन में, जागरण में आए हो तो इसी सी चीज सुना करो, जिससे आपकी बुद्धि पे असर पड़े और आप अच्छा जीवन व्यतीत करें। और नाचना कूदना ठीक है, 2-4 भजना में नाच लो, लेकिन सारी रात नाचना मैं तो उसने गलत मानूंगा। नाचना गलत नहीं है, 2-4 भजना में नाचो, क्या दिक्कत है? प्रभु के भजन में नाचना भी चाहिए, मगर पूरी रात कूदते जाओ ये गलत है। अच्छी चीजों का भी जिक्र होना जरूरी है, बुराइयों पे कटाक्ष होना भी जरूरी है। और भाई बढ़िया बात सुनांगे जबे तो अमल करेंगे, और सुनने में मिला ही नहीं तो अमल कितना करेगा आदमी। तो आइए सुनिए, गौर से, बहुत अच्छा भजन है। क्या लिखा है मास्टर जी, कैसे लिखा है, आइए बताइए। कदे कोई नहीं सोचे मन ने तो इस जागरण में 50 रुपये दिए, और कोई दूसरा नहीं सोचे मन ने 5100 दिए, मेरा घना रोल है। अरे तेरा पल्ला बाबा ने धन दे रखा था तो तने दे दिए, और जितना खुद पीपा में खान ने चून ना तो कितने दे देगा। जिसने 50 दिए कल ने 5100 भी देगा, बेचारा उसका भी ब्योत हो जाएगा। सजनों, दान करके कभी घमंड मत करना। भगवान ने दिया तो तुमने दे दिया, और भगवान ना दे तो कितने दोगे, इसलिए घमंड नहीं करना। क्या ओ बंदे क्या की करे मरोड़ बता क्यों, मोहित क्यों छाती ताने से, जमान ने छोड़ कर दिया, इतने गजब के बोल लिख दिए। क्या बंदे क्या की करे मरोड़ बता क्यों छाती ताने से, बंदे क्या की करे मरोड़ बता क्यों छाती ताने से, जय वो देना जाने से वो लेना भी जाने से, जय वो देना जाने से वो लेना भी जाने
चेक कर लो एक बारी, मैंने शक लग गया। नस नस का तेरे कोना कुछ भी बस का बेटी से वो खुद नस नस का तेरे कोना कुछ भी बस का बेटी से वो खुद नस नस का तेरे कोना कुछ भी बस का बेटी से वो खुद नस नस का चाहे कितनी कर ले छोड़ वो सारी चाल पछाड़ से चाहे कितनी कर ले छोड़ वो सारी चाल पिछाड़ से मरोड़ बता क्यों छाती तान से। बहुत बढ़िया। कल भी उसका आज उसी का जग में चलता राज उसी का कल भी उसका आज उसी का जग में चलता राज उसी का कल भी उसका आज उसी का जग में चलता राज उसी का कल भी उसका आज उसी का जग में चलता राज उसी का बगले मेरा मेरी छोड़ तू बैठा देश बिराने से बगले मेरा मेरी छोड़ तू बैठा देश बिराने से बावड़े क्या की करे मरोड़ बता क्यों छाती ताने से। और इसे इसे लोग होया करते जो कर कह दिन में होया करता एक चुटकी बजा दी हजार हजार नौकर सेवा में इकट्ठे हो जाया करते इसे इसे हुए हैं धरती उलट दिया करते जब चल्या करते धरती भी काप्या कर दी वह भी नहीं रहे संसार में। मेरे भाइयों मेरी बहनों जी जिसने भी घमंड किया है परमात्मा ने हमारे वर्ग ने कितने पुतले बना बना माटी में मिला दिए। इसीलिए अगर अपना नाश करना है तो घमंड कर लियो, अगर बेड़ा पार करना है जीवन अच्छे से जीना तो बस इस चीज तो बच जाइयो। सबसे खतरनाक चीज है घमंड। एक यह चीज इसी है जो आदमी ने तड़ा गिरेगी, जिसकी नीति भी बढ़िया हो, दान पुण्य भी घना करता हो, सब पर दया भी करता हो, खूब मंदिर भी बनवा रखे हो, गौआ की सेवा भी करता हो, माँ बाप की सेवा भी करता हो, पर घमंड हो भीतर में सब क्यों बेकार है, सब कुछ जीरो है। इसलिए सारी चीज जब फल देंगी जब आप खुद शून्य होकर के काम करोगे, अर्थात कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जिस जब तक यो भाव भीतर में नहीं होगा ना कितना कि मैं कर लियो अहम रहता है भीतर में, ये सोच के काम करा करो भगवान तन्ने दिया था तेरे ताई दे दिया, मेरा रोल भी किए है कि मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, करते हो तुम, मेरा तो खामखा नाम हो रहा है। सच्चाई तो सही है, बाकी लोग आगे जचदी कौन। क्या लिखा नंबर 3 पे समझे थे जो दास बखत ने चले गए सब छोड़ जगत ने, समझे थे जो दास बखत ने चले गए सब छोड़ जगत ने, समझे थे जो दास बखत ने चले गए सब छोड़ जगत ने, समझे थे जो दास बखत ने चले गए सब छोड़ जगत ने। लाले रलाले मर घट में एक दौड़ राख क्यों दर दर छाण से, लाले मर घट में एक दौड़ राख क्यों दर दर छाड़े से, बावड़े क्या की करे मरोड़ बता क्यों छाती तान से। अरे एक और सुन लो अगली कह दूं, कदे किसी को बैम हो जितने जी लिए इतने दिन और बच रहे हैं, तो बतेरा टेम सब बुढ़ापा राम के नाम लूंगा मन में लीजिए, के भरोसा है बूढ़ा भी होगा, और के भरोसा है बुढ़ापा में ठीक रहोगा कि नहीं रहोगा। पहली बात तो यह है न्यू को नहीं, मेरा कई दिन का जीवन है,
ई मेरे तला लो अजय मेरे तला लो जे मैंने वो सोच लाग जाए पे तो जवानी से छोड़ राम के नाम बाद में लेंगे बस तेरी उम्र पड़ी है मैंने सोच लाग जा 30-32 साल की उम्र होगी इतने दिन और पड़े हैं तो मेरा वहम है 32 साल में तो छोड़ 32 सेकंड का भी भरोसा नहीं है सदा चालता रहेगा बंदे सुखते सांस नहीं एक आगे ने कदम धरे दूजे की आस बेरा समरमा नहीं बे गंदे गंदे आड़े बंदरी हिरूशियन को का सरिया जालिया हुआ है कोई बेरा नहीं किस दिन की कै दिन की जिंदगी किसकी है इसलिए आज अभी इसी टाइम तत्काल यहीं से सुक्रम करना शुरू कर दो बढ़िया काम करने शुरू कर दो अरना तो भाई मरना तो सब नश है ये बूढ़े आदमी सियाने आदमी नु कहा अगर बेटे भलाई लेने खातर सारी उम्र लाग जा सब बुराई तो चलता चलता भी ले ले ल बुराई लेनी है तो मजब का देख रहे बढ़िया बढ़िया बात बताऊं तुम राजी हो रहे हो सारे मन भलाई दे हो मैं भलाई ले रहा हूं हर एक छोटी सी बात गलत कह दो मत तुम सारे मेरे इतने मारोगे और मेरी बुराई करोगे बदनामी हो जाएगी है ना ऐसे ही भलाई लेने के लिए पूरा जीवन खप जाता है बुराई लेने के लिए एक सेकंड भी नहीं लगती इसलिए भलाई लेनी हम न बुराई नहीं लेनी क्या लिखा नंबर 4 पे काल तेरे खड़ा सिराने से बावले क्या की करे मरोड़ बता क्यों छाती ताने से बावले क्या की करे मरोड़ बता क्यों छाती ताने से बावले क्या की करे मरोड़ बता क्यों छाती ताने से बोल साचे दरबार के बेटा भरया तो ताली बजा दे बेटे वाला चाय मांग रहे जी।